अर्ल नाइटिंगेल एक फेमस राइटर है। वो अक्सर हमेशा एक बात कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट यानी पूरे दिन में, पूरे इस महीने में, पूरे साल में जो भी आप सोचते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। राइट। हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या डिज़ायर करते हैं, ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या सोच रहे हैं। जब हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जब हम वॉशरूम में होते हैं, जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं, जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं, ये हाउस वाइफ्स के लिए कह रहा हूँ, या फिर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी चलाते वक्त कैसे बिहेव करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आपके मन में चल क्या रहा है, आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं। राइट। आप अपनी लाइफ में जो छोटी मोटी जो अड़चने आती हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं, ये आपका माइंडसेट बताता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आई एम अ लाइफ कोच एंड अ होपोनोपोनो हीलर। मेरा मिशन है कि मैं कम से कम इस साल 10,000 लोगों तक पहुंचूं और उनकी ज़िंदगी में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकूं। सो आज का टॉपिक है हमारे एक बहुत ही बढ़िया फेमस राइटर हैं, मिस्टर बॉब प्रैक्टर। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने एक बुक लिखी, बिकम अ मैग्नेट टू मनी। उस बुक को मैंने पिछले 3 हफ्तों में पढ़ा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और ये हासिल किया कि उस बुक की जो टीचिंग्स हैं उनको 95% मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपनी लाइफ में। ये मैं बहुत पहले सीख गया था। राइट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूं। बॉब प्रैक्टर की जो बुक है वो है 8 चैप्टर में डिवाइडेड। तो अगर मैं 8 चैप्टर का ज्ञान एक वीडियो में लेके आऊंगा तो आपके सिर से ऊपर निकल जाएगा, आप बिल्कुल नहीं करोगे। इसलिए ये एक वीडियो की सीरीज होने वाली है जिसमें कि हम 8 वीडियोस निकालेंगे। पहला वीडियो होगा, आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 है। इसी के साथ साथ हम हर दूसरे दिन में एक और वीडियो लेके आएंगे। राइट। सो बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये प्रॉक्टर की जो सीरीज है, अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपके साथ बवंडर होने वाला है। समझ रहे हैं ना बवंडर का मतलब? बवंडर का मतलब आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बॉब ट्रैक्टर की जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। यानी जैसे हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमने मैंने एक ग्लास छोड़ दिया तो ये ग्लास नीचे ही जाएगा, किसी भी सूरत में ये ऊपर नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह यूनिवर्स का भी एक लॉ है। यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है? यूनिवर्स का लॉ कहता है, नंबर 1, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट। आप पूरे दिन में क्या सोचते हैं? क्या आपके जो विचार हैं, यानी आपके विचार पॉजिटिव हैं या आपके विचार नेगेटिव हैं? अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। राइट। तो आपको ये देखना है कि मैं क्या चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। क्या मुझे नेगेटिविटी चाहिए या मुझे पॉजिटिविटी चाहिए? तो अगर आपको चाहिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचो। आपके कॉलीग ने आपका प्रमोशन मार दिया, वो भी अच्छी बात हो सकती है। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा हो। आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपका अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ, आप उस बात पे ध्यान दो कि एटलीस्ट आपके पास एक जॉब तो है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि यार मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, ये कंपनी बहुत बेकार है, ये है वो है। आप पूरे साल काम कर रहे थे और जस्ट बिकॉज आपको 2 या 5% का अप्रेजल नहीं मिला तो आप नकारात्मक हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उसके अलावा भी कुछ सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, मुझे अप्रेजल नहीं मिला तो मैं इन बातों पे ध्यान देता हूँ कि मुझे क्यों नहीं मिला। मैं इन बातों को ध्यान देता हूँ कि क्या मैंने मुझे जो करना था वो किया। राइट। 99% कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने जो काम किया है वो सही काम हो या ना हो, लेकिन हमारा जो काम जो शो हो रहा है, यानी कि अगले को जो समझ में आ रहा है, हमारे बॉस को, वो होना चाहिए। मतलब हम काम करें चवन्नी लेकिन हम दिखाते हैं 100 रुपया। तो परसिवरेंस का काम आ जाता है, वो यहाँ पे बात आ जाती है। राइट। तो आपको अब बिल्कुल वैसा नहीं करना है। ठीक है, माइंड गेम नहीं खेलना है यहाँ पे।
आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, अप्रेजल नहीं हुआ, तो आप ये देखिए कि क्या आपकी जो कीमत है वो वहां पे हो रही है। नहीं हो रही ना, तो आप एक काम करो, आप अपने को आपको अपस्किल करो। अपस्किल करने के बाद कहीं और इंटरव्यू दो और वहां पे नौकरी हासिल करो। आपको उससे से डबल, आप 5% की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको 50% का हाइक मिल सकता है। आप उस चीज पे फोकस करो, इस चीज पे नहीं कि 5% क्यों नहीं मिला। राइट। सो जो सबसे दूसरा लॉ है जिसके बारे में बात करते हैं वो है थॉट्स क्रिएट रियलिटी। पहला था, पहला पहला पॉइंट क्या था? यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट। दूसरा पॉइंट क्या है? योर थॉट क्रिएट रियलिटी। पूरे दिन में जो सोचोगे वही होगा। अक्सर हम सोचते हैं ना, यार मैं चाह रहा हूँ, मैं हम गाड़ी तेज चला रहे हैं, हम हाईवे में गाड़ी नहीं निकालेंगे, नई नई गाड़ी है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कौन भरता है? सोचो जरा कि आपने अपनी अभी अभी अपनी गाड़ी ली और आपने गाड़ी लेके आप मार्केट में जा रहे हो और आपको डर लग रहा है कि कहीं चोट न लग जाए, आपको कहीं गाड़ी ठुक ना जाए। छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता है धीरे धीरे, आप उसको आप वो बच्चा, उस बच्चे को नहीं पता एक्सीडेंट क्या होता है क्या नहीं होता, चोट कैसे लगती है। आप उसको बता रहे बेटा चल मत चोट लग जाएगी, बेटा भाग मत चोट लग जाएगी, बेटा ये मत कर चोट लग जाएगी। उसके मन में ये सब कौन भर रहा है? हम भर रहे हैं। हमारे मन में कौन भर रहा है? हमारे मन में भरने वाले जो लोग हैं वो है न्यूज़, ये जो मीडिया है, ये जो यूट्यूब चैनल है जो कि न्यूज़ फैलाते हैं। अगर आप उस नेगेटिव न्यूज़ को नहीं देखोगे या देखोगे, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ रहा है? मोदी की गवर्नमेंट आ रही है नहीं आ रही, इससे आपके कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या आपका टैक्स कम होने वाला है, या टैक्स बढ़ जाने वाला है, या सॉरी सैलरी बढ़ जाने वाली है? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। आपकी लाइफ वही है जो थी, ये आपको अपलिफ्ट करनी है। सो स्टॉप वॉचिंग नेगेटिव न्यूज़। मत देखो, भूल जाओ। कोई, अगर आप आईएएस की या पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, सो आपकी लाइफ में करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, यू डोंट हैव टू नो। नो, यू डोंट हैव टू नो, मत जानो उसके बारे में। राइट। सो योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। जितना ज्यादा सोचोगे नेगेटिव, उतना ही ज्यादा आपकी थॉट्स जो है आपकी रियल लाइफ में एक रियलिटी बनते चले जाएंगे। मत सोचो कुछ भी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। सोचो कि ग्लास आधा भरा है हमेशा, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा। अब जो सबसे तीसरा पॉइंट है उसको जान के आप खुश हो जाओगे। ये हमने पहले पॉइंट में बात करी थी, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट। हमने दूसरे पॉइंट में बात करी थी कि हमारे जो थॉट्स हैं वो रियलिटी को बनाते हैं। जो तीसरा पॉइंट बॉब प्रॉक्टर बात करते हैं वो है कि योर यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। हम लेकिन थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें? हम थॉट्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जब भी अपने आसपास जो भी सोचते हैं, हम इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि हम कहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक यूनिवर्स का एक लॉ है और वो है 16 सेकेंड्स लॉ बोलते हैं उसे, बहुत ही फेमस लॉ है। ये लॉ जो है, ये रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने भी आप बड़े बिजनेसमैन, जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आप उनको इस लॉ के बारे में बात करते हुए नहीं सुनेंगे, बट ये लॉ को फॉलो जरूर करते हैं जितने भी हैं। और उसको कहते हैं 16 सेकेंड्स लॉ। यानी कि अगर आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, आप कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं, आप किसी सिचुएशन के बीच में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमेशा ध्यान दें कि 16 सेकेंड से पहले पहले वो थॉट खत्म कर दें। अगर आपको किसी की चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना है ना, तो 16 सेकेंड हैं आपके पास। अगर आपने 16 सेकेंड से पहले पहले वो थॉट नहीं किया खत्म, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको उस नेगेटिव थॉट से रिलेटेड थॉट्स देने लगेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने लगेगी एक बाय एक। और फिर आप उस फ्लो में पहुंच जाएंगे जहां पे आप नेगेटिव सोच रहे होंगे, और फिर पता लगेगा ओ शूट, मैंने इतना नेगेटिव सोच लिया। तो आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि आपका जो थॉट है, सॉरी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसको फटाक से लेके आओ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने बचपन में पहुंच जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना लिया होता। और फिर
मैं सोचता रहता हूँ, और अचानक से मेरे को एकदम से ख्याल आता है कि बट कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। तो मेरा मन बोलता है नहीं, राइट नाउ यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, इफ यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट देन लेट्स स्टॉप दिस थॉट। फिर मैं उस थॉट को बंद कर देता हूँ, और उसकी जगह दूसरा थॉट लेके आता हूँ कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, मैं भी वीडियो क्रिएट करूंगा, या ये फ्री मैं कुछ नई किताब पढ़ लेता हूँ, या फिर कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, या फिर कोई मोटिवेशनल चीज़ें सुन लेता हूँ मैं यूट्यूब पे। तो इस तरह से मैं अपने थॉट को ट्रांजिशन कर देता हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। फिर आती है कि अगर हम ये सब सिचुएशन में, अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे कि हम बिल्कुल अपने कंट्रोल खो चुके हैं, हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, और इतना नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि सैलरी भी कम है, पैसा भी कम आ रहा है, खर्च भी बहुत भयंकर तरीके से हुआ जा रहा है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना दुकान है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें? ऐसे में खाली पेट कैसे ज्ञान को हासिल करें, कैसे हम आगे बढ़ें? हमेशा अक्सर ख्याल आता है ना कि हाँ भैया ज्ञान मत दे, तू इधर मेरे पेट में भोजन नहीं जा रहा है और तू ज्ञान दे रहा है। तो हम ऐसे कैसे करें, क्या करें वो चीज़ें जिसके थ्रू हमें आगे मिलना चाहिए कुछ। तो एक बात बता दूं आपको, एक बात तो क्लियर है, अगर आपके पेट में दाना नहीं है ना, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान आप पे काम नहीं करने वाला। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो इस बात पे कंसंट्रेट कर रहा है कि मेरे को फूड चाहिए। तो सबसे पहले वहीं उसी हालत में नेगेटिव सोचना बंद करो। बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है हमें। आप किसी भी हाल में हो इस वक्त, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में हेल्थ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए, आपको अपनी लाइफ में करियर चाहिए, आपको अपनी लाइफ में मनी चाहिए। इन चारों पिलर्स के अकॉर्डिंग आपको चार बातों का ध्यान देना है, 4 से 5 बातों का ध्यान, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये बातें आपका पूरा का पूरा डायनामिक चेंज कर देंगी। अगर आप इनको फॉलो करने लग गए तो आप समझ लीजिए कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया था आज से करीबन 4 साल पहले। और 4 साल पहले मेरी सैलरी हुआ करती थी मात्र मात्र 10 लाख रुपए पर एक साल के। आज मेरी सैलरी 4 गुना बढ़ चुकी है, 4 गुना, यानी कि डबल से डबल की भी डबल हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितनी सैलरी की बात कर रहा हूँ पर ईयर की। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने खुद पे विश्वास रखा, मैंने अपने थॉट को चेंज किया, और मैंने वो 5 बातें फॉलो की थी जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट से पेन एंड पेपर ले आओ, क्योंकि इनको लिखना बहुत जरूरी है। पहले नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये जरूर लिखना। चलो, सबसे नंबर 1 जो चीज है कि इसको लिखो, वॉच योर थॉट्स। अपने विचारों को देखें। सबसे पहले सुबह सुबह उठना शुरू करो, सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू करो, उसके लिए जल्दी सोना शुरू करो। रात को 12 बजे तक फोन नहीं चलाओ, 8 या 9 बजे या 10 बजे तक सो जाओ। सवेरे सवेरे जल्दी उठो, क्योंकि उस टाइम, जैसे मैं भी सुबह सुबह का, अभी 4:30 बजे है, मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत शांत समय होता है, ज़्यादा शोर नहीं आता, राइट। तो सुबह सुबह जल्दी उठो और अपने विचारों पे ध्यान दो, ध्यान लगाओ 5 मिनट के लिए, और अपने विचारों पे ध्यान दो कि कल पूरे दिन तुमने क्या सोचा था, कहाँ कहाँ तुम नेगेटिव सोच रहे हो, और ये देखो कि तुम नेगेटिव सोच क्यों रहे हो, और उसको लिखो कि अच्छा, मैंने इस पॉइंट पे नेगेटिव सोचा था, मैंने इस पॉइंट पे नेगेटिव सोचा, मैंने यहाँ पे सोचा, मैं यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, हालांकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो सारे पॉइंट्स लिखो। जब एक बार आप वो सारे पॉइंट्स लिख लोगे, लिखने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है, जिसमें कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करेंगे। चैलेंज कैसे करेंगे? हम उन नेगेटिव थॉट्स को एक बार लिखने के बाद पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि क्या ये सचमुच में ये है, ये रियल। अब जैसे कि अक्सर अक्सर कुछ लोगों का एक थॉट होता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, बट अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई उनको प्यार नहीं करता, कि बट उनको उनको कोई प्यार जता नहीं रहा है, उनको चाहिए कि वो कोई उनको प्यार जताए। तो आपको लगना चाहिए कि अच्छा, क्या सच में कोई मुझसे प्यार नहीं करता? आप देखोगे कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, लोग मुझे प्यार जताते नहीं है। जैसे कि मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं जताती, या बीवी बोलेगी मेरा पति मुझे प्यार नहीं जताता, राइट। तो आपको वो नेगेटिव थॉट्स कट करने हैं, उनकी जगह लिखना है कि मुझे कोई प्यार जता नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो मुझे प्यार करते हैं ना। तो इसी तरह के एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि आपके मन में जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं, उनको आप चैलेंज करें, और उनको बोले कि क्या ये सचमुच में रियल है, क्या वो
क्या वो तथ्यों पे, यानी कि क्या वो लॉजिकली वो वैलिड भी होते हैं कि नहीं होते, या मैं वैसे ही सोच रहा हूँ या मैं वैसे ही सोच रही हूँ, राइट? क्या वो फियर के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है इसलिए वो थॉट्स ऐसे हो गए हैं? तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी होंगी, और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, और लिखना होगा कि हाँ, नहीं ये थॉट गलत है, ये थॉट बिल्कुल गलत है, नहीं इसको नहीं सोचना है मुझे। जब आप ये सब करने लगेंगे ना, तो आपका माइंड जो है ना, वो कॉन्शियस हो जाएगा। ओ माय गॉड यार, तब भी आप कोई नेगेटिव, फिर अगर आपने ये दो प्रैक्टिस कर ली, सिर्फ दो ही कर ली, तो सोचो कि आपका माइंड जो है ना एक्टिव हो गया। एक्टिव किस बात से हो गया? इस बात से हो गया कि भैया मैं जो हूं ना, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचू। और जैसे ही नेगेटिव सोचोगे ना, आपको ना ये एक्टिविटी याद आ जाएगी। ओ हाँ यार, उस एक्टिविटी में तो ये था, मुझे ये नहीं करना है। फिर आप धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगोगे, फिर सब कॉन्शियसली आप धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे। फिर आती है सबसे तगड़ी बात, और वो क्या? अब अगली जो तीन बातें हैं, ये दो बातें अगर आपने कर ली है ना, वॉचिंग योर थॉट्स, चैलेंजिंग योर नेगेटिविटी इन द थॉट्स, अगर अगली तीन बातें आपने कर ली ना, आपकी लाइफ बिल्कुल उड़न खटोले पे हो जाएगी। जहां बोलोगे वहां जाएगी, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। समझ नहीं रहे हो? मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं। अगली बात नोट करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब जो भी तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, मनी या फिर हेल्थ, इसको इसको हासिल करने के लिए इसकी पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाओ। पॉजिटिव एफर्मेशंस कैसे बनाते हैं और एफर्मेशंस कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल दिया है, तो इसको चेक कर लेना एक बारी। यहाँ पे मैंने इसके वीडियो वीडियो बना रखा है। वो थोड़ा सा एक टेक्निक है जिसमें कि 3 टाइप्स ऑफ अफर्मेशंस, 3 टाइप्स ऑफ लाइफ, 4 एरियाज ऑफ लाइफ। आप वो सारी अफर्मेशंस बनाओ। उन अफर्मेशंस को आप प्रिंट करके अपने डेस्क के बिल्कुल ऊपर रख दो, या फिर अपने बाथरूम के शीशे के ऊपर लगा दो। जैसे ही सुबह उठो, ब्रश करने के टाइम पे वो अफर्मेशंस पढ़ो। सबसे पहला थॉट क्या जा रहा है तुम्हारे मन में, सोचो। एवरी डे यू आर वेकिंग अप, यू आर ब्रशिंग योर टीथ। एक आदत बन गई ना। अब आपके दांत बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। सोचो अगर आप बचपन से कभी दांत ही नहीं साफ करते तो कैसा रहता? जब नहीं साफ करते तो दांत सारे गिर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब एफर्मेशंस लिख लोगे, और उस एफर्मेशंस को लिखते गए रोज रोज पढ़ोगे, रोज रोज एफर्मेशंस पढ़ोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो तुमको दिखेगा, समझ में आएगा कि मेरे को अपनी जो बिलीफ है उसको जो स्ट्रांग करने के लिए जो अफर्मेशंस मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि वो काम कर रहा है। आपको अपने अंदर से एक ताकत महसूस होगी कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। जैसे आपके साथ प्रमोशन में अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ अप्रेजल में अच्छा नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई थिंक दिस इज नॉट माई टाइम। ज़रूरी नहीं कि हर बार मुझे ही मिले, किसी और को भी तो मिल सकता है। उसकी खुशी में भी खुश रहो, क्या प्रॉब्लम है? आपको देखोगे कि जब उसकी खुशी में खुश हो तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, राइट? लिख लिया इसको। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, विजुअलाइजेशन, राइट? विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव अफर्मेशन के बाद अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन का, कि अब आप ये देखो कि आपको अपने मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या जो आपके लक्ष्य हैं, आपके टारगेट्स क्या क्या हैं, आपके डिजायर्स क्या क्या हैं, उनको विजुअलाइज करो। आप अगर चाहते हो किसी से शादी करना, या आप चाहते हो अपने हस्बैंड एंड वाइफ से अच्छा प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाना, या चाहते हो कि आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें इमेजिन करो कि आप चाहते कैसे हो। हाउ डू यू एक्चुअली वांट इट? जैसा चाहते हो ना वैसा विजुअलाइज करो। मन में सपने को देखो। बोले अरे सपने देखने से सपने पूरे थोड़ा ना होते। भाई जब तक देखोगे नहीं पूरे कैसे होंगे? तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसी बन जाती है? सबसे पहले यहाँ बनती है, फिर पेपर पे बनती है, फिर सिमुलेशन में बनती है, फिर एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है। कोई ऐसा नहीं मुंह उठा के स्टार्ट कर देता है, राइट? सो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वुड नॉट विजुअलाइज, अरविल राइट्स ब्रदर्स ने अगर उन्होंने विजुअलाइज नहीं किया होता तो वो कभी भी प्लेन नहीं उड़ा पाते, कभी नहीं उड़ा पाते। उन्होंने उन्होंने इस बात का विजुअलाइजेशन किया कि जब चिड़िया उड़ सकती तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, तभी तो ये हो पाया, राइट? सो आपको विजुअलाइज करना है अपनी लाइफ में जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, पॉजिटिव वे से। ऐसा नहीं कि अगर आपको गाड़ी चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में गाड़ी चाहिए तो हाईवे में चले जाओ, हाईवे में कीले फेंक, आए
हाँ, हाईवे में ऐसे कीले फेंक दो और कोई गाड़ी आएगी पंचर, उसके ड्राइवर को मार दो और मार के गाड़ी उठा लो। ना ना ना, ये नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि कैसे लाइफ में पॉजिटिविटी की वजह से हम अपनी लाइफ में चीजें लेके आ सकते हैं। तो उस चीज को विजुअलाइज करना है। अब ये आपने कर लिया, इसके बाद जो अगला स्टेप है उसे अगर आप सीख गए करना दिल से, अगर आप उसे रोज करोगे, तो मैं ये कह रहा हूं, जो चाह रहे हो ना, मन में जो है, जिस ब्रांड की गाड़ी चाहते हो, जिस ब्रांड की गाड़ी चाहते हो, जैसी चाहते हो, जैसी हैंडलिंग चाहते हो और जैसी माइलेज चाहते हो, बिल्कुल वैसी गाड़ी मिलेगी। जैसी नौकरी चाहते हो, जिस तरह की नौकरी चाहते हो, जिस तरह का बॉस चाहते हो, वैसा बॉस मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जिस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो, चाहे जैसी बीवी चाह रहे हो, जैसा पति चाह रहे हो, कि पति ऐसा हो या बीवी वैसी हो, सुंदर हो, ये टिकाऊ हो, ये हो, जो भी मन में जो भी थॉट्स है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसी सटीक चीजें होंगी लाइफ में। यकीन नहीं मानते, इसको करके देखो। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको कहते हैं प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। लाइफ में जो तुम्हारे पास करंट है, करंट में जो भी हो, उसके लिए थैंकफुल रहो। रोज सुबह ग्रैटिट्यूड लेटर लिखो, एक लेटर लिखो ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग इन दिस वर्ल्ड। मेरे सिर के ऊपर छत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मॉम डैड को कोई बीमारी नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं, अच्छी बात है। मेरे भाई बहन मेरे साथ है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक छोटा सा साइकिल है, मोटरसाइकिल है, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक शर्ट है, थैंक यू सो मच। भाई जब तुम किसी चीज, जो जो चीजें तुम्हारे पास हैं, जब उसके लिए तुम थैंकफुल रहोगे, तभी तो तुमको वो आगे की चीजें मिलेंगी। अब मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है या तुम्हारा बेटा है, कोई भी है, उसको उसने बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तुमने बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम दिला दी। अब वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि नहीं यार, एक और महंगी आइसक्रीम मिल रही है, पता नहीं उसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, लंदन करके कुछ नाम है, बड़ी महंगी आइसक्रीम है। उसने कहा जी मुझे वो आइसक्रीम खानी है। तो उसने कहा पहले ये तो खा ले। बोला मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो वही खानी है। तो उसने कहा भाई मैंने ये खरीदी है बेटा, मैंने खरीदी है, तुम इसको खा तो लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, गुस्से में फेंक दी उसने। या गुस्से में वो, आपने कोई छोटा सा खिलौना लेके आए, उसको खिलौना पसंद नहीं आया, उसने तोड़ दिया। उसने बोला उन्हें मुझे तो वो चाहिए। अब आप एक बार बताओ, क्या आप उसको वो खिलौना, दूसरा खिलौना लाके दोगे? द आंसर इज नो, आप नहीं दोगे। तो आप एक बात सोचो, जो हमारे ऊपर ब्रह्मांड है, हमारे जो भगवान है, जीसस, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, अगर आप अपनी करंट बातों पे खुश नहीं हो, तो वो क्या लगता है आपको कि वो आपको और देगा? बोलेगा यार इसको इतना दिया, इसी में खुश नहीं है, इसी में ना रोता रहता है दिन भर, नहीं है ना, अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बताओ, करंट जॉब में कोई आपसे पूछता है भैया कैसा चल, और भाई जॉब कैसे चल रहा है यार, वाट लगी पड़ी है यार, दिमाग खराब हो रखा है, कभी आपने ये बोला है कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है? नहीं बोला ना। बोलना शुरू करो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। स्मॉल, एक छोटी सी चीज, मतलब अगर मैं बात करूं ये छोटी सी वायर की, जो कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद करती है, इसके लिए भी थैंकफुल रहो कि इसकी वजह से मैं अच्छी क्वालिटी वीडियोस बना पा रहा हूँ, राइट? सो ये सब चीजें प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न होना शुरू हो गई है, राइट? सो थैंक यू सो मच। ये था बॉब प्रैक्टर की बुक बिकम अ मैग्नेट टू मनी का पहला चैप्टर। इसका सेकंड चैप्टर इसी हफ्ते में आएगा, थर्सडे को। इसी के साथ लेते हैं विदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।